रात का समय था। आकाश में चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी अनेक प्रश्न उठ रहे थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब किसी मनुष्य के साथ बुरा होता है, उसका धन चला जाता है, अपने लोग उसे छोड़ देते हैं, उसके सारे सपने टूट जाते हैं, तब लोग कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन उस समय तो केवल दुख ही दिखाई देता है, इसमें अच्छाई कहाँ होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, संसार में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, लेकिन मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखता हूं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उस कथा में तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक राज्य में धर्मवीर नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था। उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। परिवार गरीब था, लेकिन सभी संतुष्ट रहते थे। एक दिन अचानक भीषण आंधी आई। खेतों की पूरी फसल नष्ट हो गई। धर्मवीर जमीन पर बैठकर रोने लगा। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उसी समय गांव का एक वृद्ध साधु वहां पहुंचा। बेटा, धैर्य रखो, जो हुआ है शायद किसी बड़े अच्छे की शुरुआत हो। धर्मवीर दुख में था। उसने साधु की बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद राज्य में घोषणा हुई कि नदी के किनारे की सारी भूमि सरकार खरीदेगी और किसानों को उसकी कई गुना कीमत मिलेगी। धर्मवीर की वही जमीन सबसे अधिक मूल्य पर बिकी। तब उसे समझ आया कि अगर उसकी फसल नष्ट न हुई होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, यदि मनुष्य हर घटना के पीछे छिपे उद्देश्य को तुरंत समझ जाता, तो उसे धैर्य की आवश्यकता ही ना होती। धर्मवीर के जीवन में अब धन तो आ गया था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न अभी भी था। एक दिन उसने उसी साधु से पूछा, गुरुदेव। क्षेत्र के मैदान में हल्की हवा चल रही थी। अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। अर्जुन, हे माधव, यदि किसी मनुष्य का सब कुछ छिन जाए, धन, सम्मान और अपने लोग, तो क्या तब भी उसे विश्वास रखना चाहिए कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ? श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण, पार्थ, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। एक नगर में सत्यपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत धनी था, लेकिन उसे अपने धन पर अत्यधिक घमंड था। एक दिन उसके गोदाम में भीषण आग लग गई। वर्षों की कमाई कुछ ही घंटों में राख बन गई। लोग कहने लगे, अब सत्यपाल का जीवन समाप्त हो गया। सत्यपाल रोते हुए बोला, हे भगवान, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? उसी समय एक संत वहां आए। जो खोया है उसे मत रो। कभी कभी ईश्वर पुराना इसलिए हटाते हैं ताकि नया और बेहतर दे सकें। लेकिन सत्यपाल को संत की बात समझ नहीं आई। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि जिस गोदाम में आग लगी थी, उसकी दीवारों के नीचे बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं। यदि आग न लगी होती और लोग वहां काम करते रहते, तो पूरी इमारत गिर जाती और सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। सत्यपाल स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं केवल अपना नुकसान देख रहा था, लेकिन आप सैकड़ों लोगों का जीवन बचा रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मनुष्य हर घटना का अर्थ उसी क्षण जानना चाहता है, लेकिन प्रकृति हर उत्तर तुरंत नहीं देती। बीज बोने के बाद किसान भी कई महीनों तक प्रतीक्षा करता है। यदि वो अगले दिन खेत खोदकर देखने लगे कि सूर्य अस्त होने लगा था, कुरुक्षेत्र के मैदान में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई थी। अर्जुन पूरी एकाग्रता से श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे। अर्जुन, हे वासुदेव, यदि मनुष्य बार बार असफल हो, हर प्रयास विफल हो जाए, तब वो अपने मन को कैसे संभाले? श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण, पार्थ, असफलता अंत नहीं होती, कई बार वही सफलता का द्वार होती है। सुनो एक और कथा। एक गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। उसका सपना था कि वो राजमहल में सैनिक बने। वो दिन रात अभ्यास करता था। आखिरकार भर्ती का दिन आया, लेकिन परीक्षा में वो असफल हो गया। मोहन निराश होकर घर लौट आया। मोहन, हे प्रभु, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मैं हार गया। उसकी माँ ने कहा, माँ, बेटा, ईश्वर कभी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते।
लेकिन मोहन को ये बात समझ नहीं आई। कुछ महीनों बाद राज्य और पड़ोसी देश के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। जो सैनिक उस भर्ती में चुने गए थे उन्हें युद्ध में भेजा गया। युद्ध बहुत भयानक था। कई सैनिक वापस नहीं लौटे। मोहन को तब समझ आया, अगर वो भर्ती हो गया होता तो शायद आज जीवित न होता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहन, प्रभु, जिस असफलता पर मैं रो रहा था वही मेरे जीवन की रक्षा बन गई। वर्षों बाद मोहन ने अपने गांव में बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया। उसने एक विद्यालय बनाया। हजारों बच्चों का भविष्य संवर गया। लोग उसे सम्मान से गुरुजी कहने लगे। एक दिन वही संत उसके पास आए। संत, यदि तुम सैनिक बन जाते तो केवल सीमा की रक्षा करते, लेकिन आज तुम हजारों बच्चों का भविष्य बना रहे हो। ईश्वर ने तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा कार्य चुना था। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश तारों से जगमगा रहा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गहन संवाद चल रहा था। अर्जुन ने विनम्र स्वर में पूछा, हे माधव, यदि किसी मनुष्य के जीवन में एक के बाद एक दुख आते रहें तब वो ईश्वर पर विश्वास कैसे बनाए रखे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, अब मैं तुम्हें अंतिम कथा सुनाता हूँ। इस कथा के बाद तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। कथा, राजा और अंगूठी। बहुत समय पहले एक राज्य में राजा वीरेंद्र राज करता था। उसके साथ उसका सबसे बुद्धिमान मंत्री सोमदत्त रहता था। मंत्री की एक आदत थी, हर घटना पर वो केवल एक ही बात कहता, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन शिकार पर जाते समय राजा की उंगली तलवार से कट गई। राजा दर्द से चिल्ला उठा, ये मेरे साथ क्या हो गया? लेकिन मंत्री ने फिर वही कहा, महाराज, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। राजा क्रोधित हो गया, मेरी उंगली कट गई और तुम कहते हो ये अच्छा हुआ? गुस्से में राजा ने मंत्री को कारागार में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा अकेले शिकार पर निकला। जंगल में वो रास्ता भटक गया। उसी समय कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। वे देवी को प्रसन्न करने के लिए नरबलि देना चाहते थे। राजा को बलि के लिए तैयार किया गया। तभी एक पुजारी ने राजा की उंगली देखी। रुको, इसकी उंगली कटी हुई है, ये पूर्ण शरीर वाला नहीं है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। डाकुओं ने तुरंत राजा को छोड़ दिया। राजा की जान बच गई। महल लौटते ही राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत मंत्री को जेल से रिहा कराया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मित्र, तुम। अर्जुन अब शांत मन से श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे। उनके मन में एक नया विश्वास जाग चुका था। अर्जुन, हे माधव, अब मैं समझ गया हूं कि हर घटना के पीछे कोई कारण होता है, लेकिन मनुष्य अपने दुख के समय धैर्य कैसे रखे? श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण, पार्थ, धैर्य ही वो शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। सुनो एक और कथा। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन लगातार 3 वर्षों तक उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हुई। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लोग, गोपाल, तुम्हारी मेहनत बेकार है, खेती छोड़ दो। लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह उठकर खेत में जाता और मेहनत करता। एक दिन उसने देखा कि उसके खेत के एक कोने में एक छोटा सा पौधा उगाया है। उसने उसकी देखभाल शुरू कर दी। कुछ वर्षों में वही पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया, जिसकी छाया में पूरा गांव बैठने लगा। एक व्यापारी वहां आया और उसने उस पेड़ को देखकर कहा, व्यापारी, ये बहुत अनमोल पेड़ है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। गोपाल ने मना कर दिया। गोपाल, ये केवल मेरा पेड़ नहीं है, ये पूरे गांव की आशा है। गांव वालों को अपनी गलती समझ आई। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, आज वही लोग उसका सम्मान करने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्री कृष्ण, पार्थ, जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही मनुष्य के अच्छे कर्मों का फल मिलने में समय लगता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी सही मार्ग पर चलता रहता है, एक दिन वही सफलता प्राप्त करता है। अर्जुन, हे कृष्ण, अब मैं जान गया हूं कि परीक्षा के समय विश्वास नहीं खोना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण,
अब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अब पहले से अधिक शांत थे। उनके मन में भय कम हो चुका था और विश्वास बढ़ गया था। अर्जुन, हे माधव, मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या नहीं करनी चाहिए? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सबसे बड़ी भूल है परिस्थिति देखकर अपना विश्वास खो देना। जो व्यक्ति कठिन समय में भी आशा बनाए रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। कथा, गरीब कुम्हार की परीक्षा। एक गांव में रामू नाम का कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन अचानक उसके सारे बर्तन टूट गए। उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। रामू बहुत दुखी हुआ। रामू, अब मेरा परिवार कैसे चलेगा? मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई। उसकी पत्नी ने कहा, हिम्मत मत हारो, शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा है। रामू ने फिर से मेहनत शुरू की। उसने पहले से भी सुंदर और मजबूत बर्तन बनाने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी कला की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। राजा तक उसकी कला की खबर पहुंची। राजा ने उसे महल के लिए विशेष बर्तन बनाने का काम दे दिया। कुछ वर्षों में वही रामू, जो कभी टूटे हुए बर्तनों के कारण रो रहा था, पूरे राज्य का प्रसिद्ध कुम्हार बन गया। एक दिन रामू ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, उस दिन मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही दिन मेरी नई शुरुआत थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, कभी कभी जीवन में टूटना भी जरूरी होता है, क्योंकि टूटने के बाद ही मनुष्य खुद को पहले से अधिक मजबूत बनाता है। याद रखो, हार वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूं कि दुख केवल एक पर। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अब पहले से अधिक शांत थे। उनके मन में भय कम हो चुका था और विश्वास बढ़ गया था। अर्जुन, हे माधव, मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या नहीं करनी चाहिए? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सबसे बड़ी भूल है परिस्थिति देखकर अपना विश्वास खो देना। जो व्यक्ति कठिन समय में भी आशा बनाए रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। कथा, गरीब कुम्हार की परीक्षा। एक गांव में रामू नाम का कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन अचानक उसके सारे बर्तन टूट गए। उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। रामू बहुत दुखी हुआ। रामू, अब मेरा परिवार कैसे चलेगा? मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई। उसकी पत्नी ने कहा, हिम्मत मत हारो, शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा है। रामू ने फिर से मेहनत शुरू की। उसने पहले से भी सुंदर और मजबूत बर्तन बनाने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी कला की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। राजा तक उसकी कला की खबर पहुंची। राजा ने उसे महल के लिए विशेष बर्तन बनाने का काम दे दिया। कुछ वर्षों में वही रामू, जो कभी टूटे हुए बर्तनों के कारण रो रहा था, पूरे राज्य का प्रसिद्ध कुम्हार बन गया। एक दिन रामू ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, उस दिन मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही दिन मेरी नई शुरुआत थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, कभी कभी जीवन में टूटना भी जरूरी होता है, क्योंकि टूटने के बाद ही मनुष्य खुद को पहले से अधिक मजबूत बनाता है। याद रखो, हार वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूं कि दुख केवल एक पर। कुरुक्षेत्र के मैदान में सुबह होने वाली थी। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ रही थी। अर्जुन के मन का अंधकार अब समाप्त हो चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपकी बातों से मुझे समझ आया कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है, लेकिन मनुष्य को हमेशा क्या याद रखना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जीवन में 3 बातों को कभी मत भूलना। पहली सीख, विश्वास रखो। जब रास्ता कठिन हो जाए तब ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद अच्छा समय भी आता है। दूसरी सीख, कर्म करते रहो। मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपना अच्छा कर्म कभी मत छोड़ो। किसान बीज बोता है, पानी देता है और धैर्य रखता है। वो हर दिन मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि पौधा कितना बढ़ा। उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी सही समय पर मिलता है। तीसरी सीख,
स्वीकार करना सीखो। जो बदल नहीं सकता उसके लिए दुखी होकर अपना वर्तमान मत खो। कभी कभी ईश्वर किसी रास्ते को बंद करते हैं क्योंकि वो तुम्हें किसी बेहतर रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। हे कृष्ण, अब मुझे विश्वास हो गया है कि जो भी होता है उसमें कोई ना कोई कल्याण छिपा होता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, याद रखना, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। दुख भी गुजर जाएगा और सुख भी। इसलिए हर परिस्थिति में शांत रहो और अपने कर्म के मार्ग पर चलते रहो। दोस्तों,